देवास जिले के हाटपिपलिया में कांग्रेस पार्षदों और पदाधिकारियों ने नगर परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार और सौतेला व्यवहार करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आरोपों के विरोध में कांग्रेस ने रैली निकालकर नगर परिषद पहुंचकर मुख्य नगरपालिका अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। हाटपिपलिया नगर में कांग्रेस पार्षदों और पदाधिकारियों ने भगत चौराहे से रैली निकालकर नगर परिषद कार्यालय तक प्रदर्शन किया। यहां पहुंचकर उन्होंने मुख्य नगरपालिका अधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा और नगर की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की। इस दौरान पार्षद पिंटू जमोडिया, अजीत राजावत, राजेश तंवर, हारून मंसूरी, पूर्व कांग्रेस जिला ग्रामीण अध्यक्ष अशोक पटेल, नगर अध्यक्ष प्रवीण जायसवाल सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वार्ड नंबर 1 के पार्षद प्रतिनिधि राजेश तंवर ने आरोप लगाया कि अध्यक्ष द्वारा कांग्रेस पार्षदों की आपत्ति के बावजूद मनमाने तरीके से भुगतान किए जा रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। वार्ड नंबर 4 के पार्षद प्रतिनिधि हारून मंसूरी ने कहा कि पिछले 4 वर्षों में नगर में कोई विकास कार्य नहीं हुआ, बल्कि केवल भ्रष्टाचार हुआ है। वार्ड नंबर 10 के पार्षद प्रतिनिधि अजीत राजावत ने आरोप लगाया कि वार्डों में विकास कार्य ठप पड़े हैं और नगर परिषद से सोफे तक गायब हो गए हैं और जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए हैं। 4 साल हो गए नगर परिषद का गठन हुए, हमको चुन के आए हुए, लेकिन इन 4 सालों में इस पूरे शहर की दुर्दशा, जिसमें हम भी दोषी हैं, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी और हम सब लोग ये चाहते हैं कि पूरे नगर का विकास हो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सारे पदाधिकारी अपनी मस्ती में मस्त हो रहे हैं। भयंकर भ्रष्टाचार इस नगर परिषद में हो रहा है, जिसकी मांग हम लोगों ने की है। निश्चित रूप से अगर गांव के विकास में कहीं तकलीफ आई तो उसके लिए कांग्रेस परिवार और पूरा पार्षद दल सड़क में आने को तैयार है। आप पत्रकारों से हमारी यही अपेक्षा है कि मूलभूत मुद्दों को उठाएं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाएं। धन्यवाद। बोल रहे हैं, मेरा दुर्भाग्य है कि इस परिषद में मैं पार्षद बनकर आया हूं, क्योंकि यहां पर अध्यक्ष की मनमानी, उपाध्यक्ष की मनमानी और नगर परिषद में जितने भी यहां बीजेपी से संबंधित है उन सबकी अपनी मनमानी तानाशाही चल रही है। उस तानाशाही के विरोध में आज हम सब यहां इकट्ठा हुए हैं। सभी कांग्रेस परिवार के सदस्य यहां आए हैं और सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने इन्होंने अपना स्लोगन दिया था, सबका साथ सबका विकास। तो यहां सबका साथ सबका विकास आपको चरितार्थ है कि इन्होंने अपने वार्डों, 15 वार्डों में से इन्होंने अपने वार्डों में इन्होंने काम की विज्ञप्ति जारी की है। कांग्रेस के किसी भी वार्ड में कोई काम की जानकारी इन्होंने नहीं दी है, ना ही विज्ञप्ति निकाली है, ना ही किसी भी प्रकार का इन्होंने कांग्रेस के प्रति, कांग्रेस परिवार के प्रति या कांग्रेस के वार्डों में इन्होंने अपनी वो जाहिर की है कि हम आपके वार्ड में कोई काम करेंगे। साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय से या फिर यहाँ पे जो भी है सीएमओ साहब हैं, लेखापाल सभी हैं, इनसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहाँ पर भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं रही है। यहाँ पे अगर आप किसी भी प्रकार का पेपर लेना चाहते हैं, किसी प्रकार के कागज कंप्लीट करना चाहते हैं तो यहाँ मनमानी नहीं हो रही है। आप उस चीज को देखें। पत्रकार महोदय, आपसे भी निवेदन है, आप भी यहाँ की जानकारी साझा करें। और मैं साथ ही साथ आपको एक बहुत ही ऐसी दुर्घटना कह सकते हैं या फिर ऐसी चीज बता रहा हूं आपको कि हमारी नगर परिषद में, हमारे कार्यालय में पीछे सोफा सेट का पूरा एक सेट रखा था जो सभी के बैठने की व्यवस्था थी। आज वो सोफा सेट वहां से गायब है। तो ये क्या यहाँ पर चोरी हो गई है या फिर किसी ऐसे नेता के यहाँ ये यहाँ का सोफा सेट जो खरीदा गया था नगर परिषद के पैसे से वो यहाँ से जा चुका है? तो वो किसके यहाँ गया है, कृपया उसकी भी जानकारी हमें देवे। और मैं पुनः आपको सबको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें सुनने का मौका दिया और हमें समझा। और कांग्रेस पार्टी यही चाहती है कि जो भी कार्य हो निष्पक्ष भाव से हो, और हमने अभी तक बीजेपी का साथ दिया है एक परिवार के रूप में, और वो हमारी गलती थी। हमने उनको सबको साथ में रखने का सोचा, उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया है। तो हम चाहते हैं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो और आपके माध्यम से ये सारी जानकारी पूरे नगर में और पूरे प्रदेश में पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारा पॉइंट ये है, कांग्रेस पार्टी के जितने 5 पार्षद हैं, 5 ही पार्षद हम सब एक हैं और हमें ऐसा हमने विरोध किया है। अभी 15-20 दिन पहले हमने विरोध किया था और हमने सबने साइन करके दिए थे कि 19 लाख रुपया का नर्मदा पाइपलाइन वाले को हमने पेमेंट किया था, उसका हमने विरोध किया था। तो गांव में जहां जहां रोड खुदे हुए हैं उस रोड की पहले तो आप रिपेयरिंग करें और रिपेयरिंग करके इसका भुगतान करेंगे। यहाँ पर अध्यक्ष महोदय ने और सीएमओ ने मिल के वो ऊपर टप्पे में उनका पेमेंट कर दिया गया। हमारी कोई आवेदन की और हमने उसको जो ज्ञापन दिया था उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और उन्होंने पेमेंट कर दिया। ये गलत है सरासर, और ना हमसे कोई इस मामले में उनने पूछा गया, उनने पेमेंट कर दिया। ये अब जानकारी हमें मिली। दूसरी बात ये है, गांव में हर मोहल्ले 15 वार्ड में
इतना रोड खुदा पड़ा हुआ है। आप ये बरसात के टाइम में, रात के टाइम में बच्चे औरत बच्चे गिरते हैं और बहुत सारे को चोट आई है। अभी 4-5 दिन पहले बाबा रामदेव का मंदिर है, भोलेनाथ का मंदिर है, वहां का ओटला तोड़ दिया गया। सारा गांव का गंदा पानी रोड पे आ रहा है और उसी तरह से गंदे पानी से मंदिर में जा रहे हैं। गांव की इतनी समस्या है, इतना भ्रष्टाचार है कि हम लोग ज्ञापन देते हैं, मांग रखते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। इसलिए हम आपसे और आपको साथ लेके, हमारा परिवार के सदस्य आप हमारी बात आगे पहुंचाइए और हमारी बात का जो हमने 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, 7 दिन में हमें इसकी जानकारी चाहिए। ये तो कांग्रेस के सभी पार्षद और पदाधिकारी और देवास जिले के जितने भी पदाधिकारी है, सभी लोग आएंगे, चक्का जाम करेंगे, भूख हड़ताल। ब्यूरो रिपोर्ट, हाट पिपलिया।